वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर लिमिट्स। 6 लेक्चर हो चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जो बच्चे मेरे साथ साथ लेक्चर के साथ साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको दोबारा देखकर उनको तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और जो नहीं कर रहे हैं उनको समस्या आ रही होगी। ठीक है, तो बच्चों सीक्वेंस में लेक्चर देखो। सीक्वेंस में देखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आगे पीछे देखोगे ना बहुत प्रॉब्लम आएगी। कोई टॉपिक समझ में आएगा, कोई नहीं आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। आज हमारे 2 टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन और एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज। एक्चुअली जो फैक्टराइजेशन वाला जो कंसेप्ट है ये बड़ा छोटा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसे मैंने आपके सामने देख रहे 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए और ये इसके आंसर लिखे हुए। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको बस 1-2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि भाई इसको करना कैसे है। ठीक है, ताकि अब देखो कोई नया विज़न नहीं है इसके अंदर, या तो रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन, कुछ ही होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ये वाला उठाना है, हमारे को ये वाला करना है। ठीक, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो 1 + sec³ x = दिस। अब इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करें या कैसे देखें, इसे मैं देखता हूँ 1 + sec³ x और नीचे देखता हूँ मैं tan² को लिख सकता हूँ 1 + sec² x -1। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू पाई। पाई डालने पे बेसिकली क्या हो रहा है, tan पाई डालने से यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 आ रहा है क्योंकि sec पाई जो होता है वो -1 होगा, वो 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो अब लिखता हूँ 0/0 फॉर्म पहले क्योंकि चेक कर लिए। अब न्यूमिनेटर को देखो, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ sec³ x +1 और नीचे लिखता हूँ sec³ x -1। सॉरी, sec² x है नीचे, तो sec² x -1 लिमिट x टेंड्स टू पाई। ठीक है, अब a³ + b³ का क्या फार्मूला होता है, a + b a² - ab + b²। और a² - b² का तो आपको सबको पता ही है, a + b × a - b। तो इसको आप इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। सो न्यूमिनेटर हो गया sec x +1 sec² x -sec x +1 होल अपॉन में sec x +1 sec x -1 लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब sec x +1 अगर कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या टर्म बची, sec² x -sec x +1 sec x -1 लिमिट x टेंड्स टू पाई। और अब जब आप इसको लिमिट डालोगे तो sec पाई हो गया मेरे पास, क्या हो गया, -1, तो -1 का स्क्वायर -(-1 + 1 होल अपॉन में -1 एंड -1। तो दिस इज इक्वल्स टू -3/2। तो देखा, कुछ नया नहीं था, सब कुछ वही है। फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, कुछ ऐसा सही चल रहा है ना। देखो मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन चुना है। अब ये कुछ देखो, आप रूट में दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, और रूट में भी दिखाई दे रहा है, और ऊपर में रूट के अंदर जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है। तो न्यूमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं फिर क्या बात बनती है। ठीक, क्योंकि देखो sec π/2 यहाँ पे डालोगे तो 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 - √2 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर cos 90 0 होता है। तो लॉजिकली दिस ये अभी जो है हमारे पास 0/0 फॉर्म है।
अब इसको कैसे लिखेंगे? अब सबसे पहले तो जो हमारा दिमाग कहता है कि ये जो रूट वाला टर्म है इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। इसको रैशनलाइज करो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी इसको रैशनलाइज करो, लिमिट अभी नहीं लिखनी चाहिए। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है आपका जो पहले से ही था, रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो क्या आया? न्यूमिनेटर में क्या आएगा? 2 - 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन में रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स, रूट टू प्लस रूट में 1 प्लस साइन एक्स। साइड जब जब करते चलते हो ना तो आप एक बात का और ध्यान रखा करो कि इसमें ना लिमिट ना डाल डाल के साइड चुपचाप देखते रहा करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डाली आपने लिमिट, तो साइन 91 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ये रूट 2 हो गया, तो मतलब ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो डिस्टर्ब कर रहा होगा उसको छेड़ना चाहिए। पहले न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि साइन 90 अगर मैं डालूंगा न्यूमिनेटर में तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट 2, इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। मैंने क्या करा है, सिंस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब तो ठीक है, रूट 2 प्लस 1 प्लस साइन एक्स। अब चेक करें तो हमारी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, सॉरी प्लस माइनस वाली, ये और ये कैंसिल हो रही है। अब बचेगी क्या? नीचे रूट 2 बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर इसमें हम इसको कैंसिल करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं साइन 90, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, यहाँ रहेगा रूट 2, यहाँ रहेगा 1 + 1 और यहाँ रहेगा रूट 2 प्लस रूट में 1 + 1, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो कैसे लिखूँगा? रूट 2, ये हो गया 2 और ये होगा रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, तो दिस विल बी 2 रूट 2, क्लियर। तो अब मेरा जो आंसर कितना आया चेक करो, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो आंसर आ गया 1/8। सो किसी भी तरीके से हमने क्या देखा, इसमें कुछ नया नहीं था आज, ठीक है। हमने क्या सीखा? रैशनलाइज कर दिया, बेसिक आइडेंटिटीज लगा दी, फार्मूला है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम अलजेब्रिक में कर रहे थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कर रहे हैं, बस, ठीक है। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो तो बाकी अब इसके बाद जो है ये वाले क्वेश्चन आप अपने आप करो, ठीक है। इसी से ही कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, आंसर जो है ये लिखे हुए हैं वाइट कलर में, ठीक है। तो चेक करो, कोई इशू आता है तो बात करो। इसके बाद हम करते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज। सबसे पहले ये मैंने कुछ लिमिट्स, जो कुछ सीरीज लिखी हैं, ये सीरीज कैसे जनरेट हुई हैं अभी ये भी आपके स्कोप ऑफ स्टडी से बाहर है। हाँ, ये 1 + x⁻n है, ये आप समझ गए होंगे जिसने बाइनोमियल थ्योरम करी है, वो तो यहाँ तक ये तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन log e⁻x, e⁻−x, sin x, cos x, tan x ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको बेसिकली टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, ये भी ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन में करते हैं हम,
कि कैसे ये आई है। आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, कि भाई सर इसको भी एक्सपेंड करना भी सिखा दो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी पहले कैलकुलस सीख लेते हैं, फिर ये चीज़ें कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखा है, तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तो आप इन सीरीज़ को ऐसे कैसे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर याद करोगे तो कभी स्ट्रिक हो गए, क्वेश्चन में फंस गए, तो आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। लिमिट्स में वो कैसे फंसते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक थ्योरम है, मेरे को एक क्वेश्चन लिमिट सॉल्व करनी है, वैसे थ्योरम है, ठीक है, ये दोनों थ्योरम है, आपको डायरेक्ट अप्लाई इसी तरीके से करनी है। लेकिन मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, देखो x की वैल्यू जब यहाँ 0 डालोगे तो log 1 प्लस 0, log 1 प्लस 0 log 1 होता है, log 1 और ये अपॉन 0 हो गया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ना गलत लिखा है, log 1 ही 0 होता है, इसकी आइडेंटिटी को इसको लिखना है बेसिकली पूरे में। ये हो गया हमारे पास x, इस तरीके से होती है प्रॉपर्टी। अब log 1 प्लस 0 log 1 तो 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स की अगर आपको सीरीज आती होगी तो आप कर पाओगे। कैसे, देखो log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या है, log 1 प्लस एक्स क्या होता है, दिस दिस दिस, सही है। log 1 प्लस एक्स होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स है आपके पास x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब दोनों साइड आप x से डिवाइड कर दो, इधर भी x से डिवाइड कर दिया, इधर भी x से डिवाइड कर दिया, इधर भी x से डिवाइड कर दिया, पूरे LHS और पूरे RHS को x से डिवाइड कर दो, कर दिया। अच्छा, अब आप देखोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एक एक एक्स कम होता गया, ठीक है। लॉग यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और अगर मैं अब लिमिट, इसके बाद मैं लिमिट x टेंड टू 0 डाल दूँ दोनों साइड, ठीक है, तो क्या बात बन जाएगी, मेरे को बताओ राइट साइड क्या सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को, ये 0 ये 0 ये 0, ये सारे पोर्शन 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 1, सही है। तो इसीलिए ही ये log 1 प्लस एक्स जो है वो क्या हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये अब आपको समझ में आया कि सीरीज अगर आपको याद होगी, ठीक है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो आंसर होगा 1। बस ये केवल ये आपका एक विज़न ज़्यादा अच्छा क्लियर कर देती है, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से a रेस्ट पावर x, अब मैं आपको यहाँ बिना सॉल्व किए बता रहा हूँ, a रेस्ट पावर x माइनस 1, a रेस्ट पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस कर दिया, ठीक है। चलो ये भी आपको कर ही देता हूँ, जगह तो हमारे पास बनी हुई है। सो a रेस्ट पावर x की जो लिमिट है, a रेस्ट पावर x क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग a टू द बेस e प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग a टू द बेस e का होल स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब a रेस्ट पावर x माइनस 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x लॉग a टू द बेस e एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग a टू द बेस e का होल स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब दोनों साइड x से डिवाइड कर दूंगा, तो a रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग a टू द बेस e एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग a टू द बेस e का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब
अब जब x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जब x टेंड टू 0 कर देंगे तो ये x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसके बाद अगली टर्म x क्यूब थी, x4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पर सारे कभी ना x तो रहेगा, यहाँ पर x है, अगले में x स्क्वायर, अगले में x क्यूब रह रहा है, और जब x टेंड्स टू 0 करूँगा तो ये वाला सारा पोर्शन आगे का 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इस स्टेज पर लिमिट x टेंड टू 0 दोनों साइड डाल दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड टू 0 डाला तो आंसर आएगा log a टू द बेस e। तो ये हैं बच्चों हमारी बेसिकली दो थ्योरम। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं यही सिचुएशन इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बोलूं कि पुट कर दो आप a की जगह e, a की जगह e, a कोई कांस्टेंट नंबर है, a कोई भी कांस्टेंट नंबर है, पता है आपको, 2 3 4 5 6 7, यस, ये कुछ भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो उसकी सीरीज इसी तरीके से खोल सकते हैं। और अगर a की जगह मैं e पुट कर दूं, e भी एक कांस्टेंट नंबर है, e की भी अपनी फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो अगर e पुट कर दूं, सो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, e रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log e टू द बेस e, इसका मतलब भी 1 होता है। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास अब ये तीन प्रॉपर्टीज आपको मालूम चल गई, हाँ, और एक ये मालूम चल गई, ये दो थ्योरम है। अब इन्हीं थ्योरम के बेस पे अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन का हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, कि अल्टीमेट पर्पस यह है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन में ये थ्योरम दिखाई देनी चाहिए, तो मैं सीधा आंसर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, पुट कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। चलो देखो, ये a रेस्ट पावर x है लिखा हुआ है, ये b रेस्ट पावर x है, ये अपॉन x है। a रेस्ट पावर x वाली क्या प्रॉपर्टी है, a रेस्ट पावर x के साथ -1 होना चाहिए, अपॉन x होना चाहिए, तो log a आता है आंसर में। चलो तो कैसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, log a रेस्ट पावर x है, इसमें -1 + 1 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब log a रेस्ट पावर x माइनस 1 माइनस b रेस्ट पावर x माइनस 1, इस तरीके से लिख दूं तो चलेगा। सॉरी, मैं log क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिमाग में log चल रहा है क्योंकि आंसर log का है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलूँगा तो ये -1 + 1 बन जाएगा। क्लियर, और इसके बाद अपॉन x लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड टू 0। अब इसे अलग अलग लिख लो, a रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस b रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब a रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिट का फॉर्मूला आंसर क्या था, log a टू द बेस e, और इसका फॉर्मूला क्या है, log, इसका आएगा b टू द बेस e। log में जब सब्सट्रैक्शन होती है, log में जब माइनस करते हैं, तो log बेसिकली log में क्या हो जाता है, डिवीजन। ठीक है, log ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b। ठीक है, ये log की ही प्रॉपर्टी है, कुछ मुश्किल नहीं है। log में मल्टीप्लाई का मतलब log में प्लस होता है, और log में डिवाइड का मतलब log में माइनस होता है। जैसे ये टर्म माइनस, ये टर्म डिवाइड में लिखी हुई है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं log a माइनस log b, और अगर ऐसे लिखा होगा ना log a b, तो log में ऐसे लिखा जाता है log a प्लस log b। बस इतनी सी बात याद कर लो और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया कि ये सेम क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर देखें तो x है और इधर देखें तो sin x है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना,
ए रेस्ट पावर एक्स माइनस बी रेस्ट पावर एक्स के नीचे भी एक्स लिख देते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर को भी साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब बोलो, अब तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा हैं। अब ए रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स का जो आंसर है, ये तो पूरे का पूरा क्वेश्चन यही एग्जीक्यूट होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ए बाय बी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। लो कितना आसान है, क्लियर। तो लॉग ए बाय बी अपॉन 1, तो आंसर हो गया लॉग ऑफ ए बाय बी। इसका बेस है ई, लिखो तो भी नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 2 रेस्ट पावर एक्स। 2 रेस्ट पावर एक्स को 2 रेस्ट पावर एक्स में देखते, इसे आप पढ़ो ए रेस्ट पावर एक्स। तो इसे ये लिखा हुआ है ए रेस्ट पावर एक्स माइनस 1। तो ए रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 को कैसे सॉल्व करना सीखा था अभी। हमारे पास क्या होता है, ए रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम प्रॉपर्टी बनाते हैं ना। हमारा पर्पस तो, हमारा काम तो क्या है, और क्या लिखा हुआ उससे मेरे को कोई लेना नहीं है, मेरे को इस जगह पे प्रॉपर्टी बनानी है। तो अपॉन एक्स इंटू एक्स कर दो। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, इसको रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कर दो। 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब क्या होगा, इसका आंसर तो लॉग ए आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया log 2 टू द बेस ई। क्लियर। लिमिट अभी इसमें डालनी है, मैंने उसमें लिमिट डाल दी, इसलिए अब लिमिट एक्स टेंड टू 0 इसमें डालनी है। एक्स न्यूमिनेटर रह गया मेरे पास 1 प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर रह गया, डिनोमिनेटर क्या रह गया 1 प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो -1 और +1 कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर नीचे x बचा, x से ही ऊपर वाला x कैंसिल हो गया, टर्म बच गई केवल इतनी सी। तो अब इसमें लिमिट डाल दो, log 2 टू द बेस ई। मैं सीधा लिमिट डाल के लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस 1, तो बेसिकली क्या होगा 2, तो log 2e, और ऐसे लिखा हुआ है 2। जो यहाँ 2 है इसको ऐसे आगे नहीं लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, 2 log 2 टू द बेस ई। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, और कोई क्वेश्चन है? हाँ है। अच्छा, अब अगला, अब मेरे पास क्या है, ये लिखा हुआ है a की पावर x माइनस 1। a की पावर x तक तो ठीक था, a की पावर x तक तो ठीक था, लेकिन x माइनस 1 लिखा हुआ है। कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ लिमिट को चेक करो। मेरे को x टेंड टू 0 में चलती है प्रॉपर्टी। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, a रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 होनी चाहिए, तब मेरा आंसर log a आता है। लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 1 आ रहा है, तो जब भी नंबर आ जाए तो मैंने आपको कैसे रिप्लेस करना सिखाया था, इसे a प्लस एच पुट कर दो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच और h टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 प्लस एच पुट कर दो। ठीक है, साइन पाई 1 प्लस एच, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड टू 0। अब ऊपर क्या रह गया, a रेस्ट पावर h माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या रह गया, साइन पाई प्लस पाई h, लिमिट h टेंड टू 0। अब a रेस्ट पावर h माइनस 1 है, होल अपॉन, क्या करें प्रॉपर्टी डालने के लिए, h चाहिए, इंटू एच अपॉन एच कर दो। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और माइनस में, तो यहाँ पर साइन पाई एच हो गया, और माइनस का निशान हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है,
साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा इस टाइम क्या है, पाई एच। तो क्या करूँ मैं, अपॉन पाई एच कर दो और इनटू पाई एच कर दो। सही है, समझ आ गई बात के नहीं आ गई है? मैंने एक साथ दो स्टेप कर लिए। अब मैं एक साथ और स्टेप भी, मैं इसी स्टेप में ही काम को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखो कैसे, यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ पर तो मेरे लिखी हुई है लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ लिखो लिमिट पाई h टेंड टू 0, क्योंकि एज h टेंड्स टू 0 पाई h ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो मेरे पास आंसर क्या बचा, यहाँ पर राइट साइड में देखें तो h से h कैंसिल हो गया। तो इस पोर्शन का आंसर क्या बचा, log a। लिख लें, तो पहला हो गया माइनस log a इंटू, ये है 1, ये है पूरा 1, और यहाँ है पाई। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन पाई। ठीक है, बस इतनी सी बात है, हो गया काम, सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखें हम, माइनस log a टू द बेस e लिखना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला बेस लिख देना चाहिए, अपॉन पाई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है कि अल्टीमेटली हम किसी तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ को बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10x 2x 5x, अब +1 -1 कैसे करें? एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है, 10 की पावर जो 2x है, 10 की पावर x है, इसे मैं ऐसे लिख दूँ 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x माइनस 5 रेज टू पावर x, +1 तो कुछ नहीं छेड़ा, क्योंकि 10 रेज टू पावर x को मैंने बस क्या लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इन दोनों में इसको फैक्टराइज करूँ, मतलब इसकी मैं पेयरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखें 2 रेज टू पावर x कॉमन आ गया, तो 5 रेज टू पावर x -1 -1 कॉमन आ गया, 5 रेज टू पावर x -1 अपॉन x 10x। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पर देखें हम तो भी लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जस्ट ए मोमेंट। तो अब इसको कैसे देखो, कैसे लिखता हूं मैं इसको लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर x -1 इंटू 5 रेज टू पावर x -1 अपॉन x इंटू 10x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो, अब हमारे को अल्टीमेट पर्पस क्या चाहिए होता है, a रेस्ट पावर x -1 अपॉन x होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखें 2 रेस्ट पावर x -1 अपॉन x। अब एक x तो खत्म हो गया, 5 रेस्ट पावर x -1 अपॉन x। इसके लिए अपॉन x लाए हैं तो इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब क्या बचा हुआ नीचे डिनोमिनेटर में 10x। ठीक है, 10x के लिए भी चाहिए होता है प्रॉपर्टी में अपॉन x इंटू x, लिमिट x टेंड्स टू 0। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 2 टू द बेस e इंटू log 5 टू द बेस e इंटू, यहाँ देखें तो ये वाला x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई 1, 10 थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड टू 0। तो मेरे पास हमारा जो आंसर आ गया log 2 टू द बेस ई डॉट log 5 टू द बेस ई। log में ये क्या लिखा हुआ है, log में मल्टीप्लाई। तो log में मल्टीप्लाई के टाइम
ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो या फिर ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ई रेज़ टू पावर एक्स का क्वेश्चन आ गया। प्रॉपर्टी क्या समझी थी हमने, देखो एक बार दोबारा चलते हैं। प्रॉपर्टी थी ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए। एक्स है तब ये वन होगा इसका आंसर, और एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखें तो ये माइनस एक्स है। अब कैसे करें, दिख नहीं रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं, कोई टेंशन मत लो। आप इसे ऐसे देख सकते हो, वन अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख लिया। फिर क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब मेरे को प्रॉपर्टी है ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन, या माइनस आ चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो, अब दिख गई प्रॉपर्टी, ये क्या हो गया, वन हो गया, ये माइनस हो गया, और ई की पावर जीरो क्या होगा, वन होता, किसी की पावर जीरो तो वन ही होता है। तो दिस इज वन इंटू वन अपॉन वन, आंसर आ गया माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को चेक करो, इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे को क्या दिखाई देता है, यहां पर ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस, इसे ऐसे लिख दूं मैं, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन करके, पावर पॉजिटिव चाहिए ना, नेगेटिव पावर तो मेरे को सिखाई नहीं गई हमको तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एलसीएम ले लिया, ये हो गया ई रेज़ टू पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स होल अपॉन टू। ठीक है, ये ई रेज़ टू पावर एक्स और ई रेज़ टू पावर एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स और ई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस एक्स बिकम्स क्या, 2x। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये 2 नहीं होगा, यह x होगा, तभी बनेगा ना क्वेश्चन, नहीं तो सो दिस इज x। ठीक है, लिमिट x टेंड टू जीरो है। अब ई रेज़ टू पावर 2x माइनस वन अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा, x इंटू ई एक्स, लिमिट x टेंड टू जीरो। लिमिट मैंने आपको बार बार बोलता हूं, चेक करते रहा करो, x टेंड टू जीरो यहां डालोगे परेशान करेगा, नहीं करेगा, e की पावर जीरो मतलब वन। परेशान कर रहा है केवल ये पोर्शन, जो परेशान नहीं कर रहा उसे साइड में कर दो। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख लो, वन अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स को तो साइड में कर लो। ठीक है, इसको लिखो ई रेज़ टू पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है। एक काम करो, इंटू टू कर दो, इंटू टू कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट चेंज कर दो, एज एक्स टेंड्स टू जीरो टू एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिमिट डाल दो, लिमिट टू एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिमिट रहेगी एक्स टेंड्स टू जीरो। सही है, समझ आ गई बात। तो ये हो गया वन, वन अपॉन वन, और ये होगा, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो वन ही हो गया ना, वन इंटू टू, तो वन प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने ये आपको क्या दिखना चाहिए, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। ये तीनों नंबर सेम है, ये वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये सेम है। ठीक है, चाहे वो 2x हो, चाहे वो 20x हो, चाहे वो 2000x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब log x टू द बेस e डालना है। अब यहाँ पर अगर e डालोगे तो log e का मतलब क्या होता है, log e टू द बेस e 1 होता है।
तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ई माइनस ई भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, सभी टाइप के फॉर्म पढ़ लिए आपने, कुछ बचा तो है नहीं अब, है ना। अभी भी कुछ और फॉर्म पढ़ी हैं अभी इन्फिनिटी वाली, वो भी कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन हमारे को प्रॉपर्टी मालूम है टेंड्स टू 0 वाली, तो कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू e है, हम कैसे लिखते हैं इसको, लिखते हैं एज x टेंड्स टू e है, तो x इज इक्वल्स टू e प्लस एच होगा और h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो लिमिट x ये क्या लिखोगे, e प्लस एच माइनस 1 अपॉन x ये क्या लिखेंगे नीचे भी, e प्लस एच माइनस ई, लिमिट यहाँ क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब नीचे तो बन गया है लॉग, ऊपर क्या है, लॉग e प्लस एच है। यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करें तो यहाँ पर h बन गया है, लिमिट h टेंड टू 0 है। लेकिन एक समस्या है अभी भी, हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान से, लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स, और x टेंड टू 0 हो तब आंसर 1 होता है। लेकिन हमारी यहाँ पर इस जगह देखें तो हमारी तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है ना। देखो कैसे करते हैं, लॉग a टू द बेस a, मैं आपको एक छोटा सा पहले छोटा सा पोर्शन सिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग आता कैसे है देखो, जैसे कि 2⁻³ है, ये हो गया 8, ऐसे होता है ना। तो लॉग में कैसे लिखते हैं इसको, log 8 टू द बेस 2 हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब अगर मेरे को बताओ 2 की पावर 1 है, वो लिखा हुआ है 2, तो log कैसे लिखा था मैंने ऊपर वाले को, इस 8 को लिखा मैंने आगे। ठीक है, तो इस वाले 2 को मैं लिख रहा हूं आगे, यहां पर लिख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले जो 2 है इसको लिखते हैं नीचे, इसको लिखते हैं नीचे, इक्वल टू में क्या जाती है, ये है जो आपकी पावर है 3, ये आगे जाती है। तो यहां पर पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी लॉग लिखा होगा a टू द बेस a, आंसर उसका 1 होगा। यहां पर क्वेश्चन की डिमांड है e वाली, तो log e टू द बेस e, इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। यहां पर बाय डिफॉल्ट जो है क्वेश्चन में सभी के ऊपर log का बेस e ही लिखा हुआ है। ठीक है, जब ऐसे मेंशन नहीं है ना तो वो log टू द बेस e ही है। ठीक है, पूरी मैथ्स के अंदर, तो इसे हम log e लिख देते हैं, यही इसमें ट्रिक है। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, लॉग में माइनस का मतलब क्या होता है, लॉग में डिवाइड। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे log e प्लस एच अपॉन e, इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है इसे। ठीक है, होल अपॉन लिमिट h टेंड टू 0। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, log 1 प्लस h अपॉन e होल अपॉन h, लिमिट s टेंड्स टू 0 चल रहा है। बोलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई क्या, नहीं आ गई हैं। अब आपका x इस समय क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड टू 0, आंसर होता है 1। अब यहाँ पर x इस टाइम h/e है, तो मेरे को h/e की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी, लिमिट में भी, एज h टेंड्स टू 0 h/e ऑल्सो टेंड्स टू 0। एक बात, और दूसरी बात 1 प्लस इस टाइम x क्या है, h/e, नीचे कैसे लिखेंगे हम इसको, h है ना, तो अपॉन ही इंटू ई, और लिमिट क्या कर देंगे, लिमिट h/e
टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये पूरा पोर्शन प्रॉपर्टी की फॉर्म में आ गया जिसका आंसर 1 होता है और ई खाली बच गया, तो आंसर क्या आ गया 1/e। है ना बढ़िया क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है, देख लो ध्यान से। अगला देखें हम, ये क्या लिखा हुआ है, log 5 प्लस एक्स। log 1 प्लस एक्स तो समझ में आता है, log 5 प्लस एक्स समझ में नहीं आता है, तो इसे log 1 प्लस एक्स की फॉर्म में तैयार करना शुरू करो। तो इसे कैसे लिखें, log, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, इसको अगली स्क्रीन पर ले लेते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन और रह गए हैं ना, अभी ये सीरीज खत्म होती है अभी की, तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को अगले स्क्रीन पे लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, मेरे को लग रहा है। चेक इट। log 1 प्लस एक्स मालूम है, लेकिन log 5 प्लस एक्स नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, 5 कॉमन लो, 1 प्लस एक्स बाई 5। ठीक है, ऐसे ही log 5 कॉमन लो, म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे ना, यहाँ इतना इतना शोर हो जाता है कई बार बच्चों, क्या करें, दरवाजे बंद होने के बाद भी इतनी दूर तक आवाज़ आ जाती है। चलो, ये log a इंटू बी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a प्लस log b, ऐसे। ठीक है, log में मल्टीप्लाई का मतलब है दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, log 5 प्लस दिस, ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसलिए ऐसे लिख देता हूँ, log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स बाई 5 माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 1 माइनस एक्स बाई 5 होल अपॉन डिनोमिनेटर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ब्रैकेट खोलो, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस log 5 प्लस log 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या टर्म बचेगी, एक ये वाली बचेगी माइनस ये बचेगी, लिख दो, log 1 प्लस एक्स बाई 5 बचेगी और माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5 बचेगी, सही है, अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, हमारे पास प्रॉपर्टी है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंड टू 0, तो आंसर 1 होता है। बनाए, देखो, एज x टेंड्स टू 0, x बाई 5 ऑल्सो टेंड्स टू 0, माइनस एक्स बाई 5 ऑल्सो टेंड्स टू 0। नहीं समझ आया, अच्छा चलो देखो, अब ऐसे समझो, एज x टेंड्स टू 0, माइनस एक्स टेंड्स टू 0, माइनस एक्स बाई 5 ऑल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, log 1 प्लस एक्स बाई 5 लिख दिया, होल अपॉन में इसके साथ x लिखा, और log 1 माइनस इसके साथ भी x लिख दिया। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 ही है। अब तैयारी करनी है, log 1 प्लस एक्स बाई 5 अपॉन एक्स है, तो अपॉन 5 इंटू 5, माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5 है, ठीक है, अपॉन एक्स है,
तो अपॉन -5 इंटू -5, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं, लिमिट x/5 ऑल्सो टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट -x/5 ऑल्सो टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। अब मेरे को बताओ, ये यहाँ तक आंसर 1 हो जाएगा, इधर में यहाँ से लेकर इस पोर्शन का आंसर 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, एक बचेगा यहाँ पर 5, तो 1/5 बचेगा, माइनस 1 यहाँ का -5 बचेगा। तो 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 2/5 मेरा आंसर होगा। आसान है। ठीक है बच्चों, देखो सारा एक साथ ध्यान से क्या किया हमने। सबसे पहले तो इसमें 1 + x की फॉर्मेट लेकर के आए, फिर लॉग में a + b की प्रॉपर्टी के हिसाब से log a + log b लिख दिया। इससे 5 वाली बात कैंसिल हो गई। अब प्योर log 1 + x रह गया, ठीक है, इसे हमने अलग अलग लिख दिया। अभी भी x यहाँ पर x/5 है और यहाँ -x/5 है, तो यहाँ पर इंटू 5/5 कर दिया, यहाँ इंटू 5/-5 कर दिया। इससे मेरे पास लॉग की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मालूम चल गई। बस सिंपल, ठीक है। प्रॉपर्टी का टारगेट रखना है और क्या करना है। ये क्या लिख रहा है, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, 3x, 3 - x, this, ठीक है, x/2, इसको 4/3 प्रूव करना है। डर जाओगे आधे बच्चे तो देख कर इसको, ठीक है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में कोई जान मान नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है। समझाऊं? चलो, एक्सपोनेंट रेडिकल की तो पहले गेम है, ठीक है, क्वेश्चन करने का तो बाद में है। समझे बात कि नहीं समझे? देखो बेसिक बात को समझो पहले। ये 3x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3/3/3x, 3/3। बेसिक बात है ये, क्या मुश्किल है। ऐसे लिख दी, पावर को प्लस करके, इसको भी ऐसे लिख लो, 3/3 अपॉन 3x माइनस 3x/2 ऐसे लिखा हुआ है। अब एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 माइनस 12 इंटू 3x होल अपॉन में 3x होल अपॉन में, ये तो न्यूमिनेटर की बात थी। अब डिनोमिनेटर को चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है, 27/3x, नहीं 27, न्यूमिनेटर है, एक पोर्शन है 27 माइनस 3x प्लस x/2, ठीक है। ये इससे जब मल्टीप्लाई तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2x हो जाएगा ना, और होल अपॉन में 3x। अब सबसे पहली बात तो ये हो गई, ये कैंसिल हो गया। अभी जल्दी नहीं करना है, ठीक है। ये 3x, ये 3x है, इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दो, वेट करो थोड़ा सा, जल्दी नहीं करना, ठीक है। इसको अभी देखते हैं, ये पावर फ्रैक्शन में आ गई है, इसको पहले थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, इससे पहले जगह बनानी पड़ेगी। तो दिस इज 3x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3x प्लस 27 होल अपॉन, आगे पीछे रीअरेंज करके लिख दिया। 27 को मैं लिख रहा हूँ 3 का क्यूब, लिख दूँ वापस, माइनस ये देखो 3x प्लस x/2 का मतलब होता है 3 3x/2।
इसको मैं ऐसे लिख दूँ 3x/2 का होल क्यूब, ठीक है, 3 की पावर x बाय 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हम, तो न्यूमिनेटर को चेक करो, न्यूमिनेटर को चेक करते हैं तो ये क्या, थोड़ी देर ऐसे देखो, y² माइनस 12y प्लस 27, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हो सकता है 9 और 3 से, 9 3 27 और 9 और 3 12। सो ये बन जाएगी टर्म 3x माइनस 9 इंटू 3x 9 इंटू 9 ना 9, और वो हो जाएगी 9 या 12, तो 1 माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। क्या सोचना है, इसको y मानना है और फैक्टराइज कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, y को बाद में रिप्लेस कर देना। नीचे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई देना चाहिए आपको a³ माइनस b³, a³ माइनस b³, कैसे करेंगे, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो, गुड। इसको थोड़ा सा और नीचे करें, थ्री रेस्ट पावर x माइनस 9, 3 रेस्ट पावर x माइनस 3 होल अपॉन, अगला स्टेप कैसे होना है वो मेरे को नीचे वाली टर्म बताएगी, 3 माइनस 3 रेस्ट पावर x बाई 2, और यहाँ है 9, और यहाँ पर है 3 इंटू 3 रेस्ट पावर x बाई 2, इसकी पावर ऐड मत करना, ठीक है। और यहाँ पर x बाई 2 को स्क्वायर हो गया है, 3 की पावर x बाई 2 है और इसको स्क्वायर हो गया है तो 3 की पावर x हो गया, तो ये 3 की पावर x हो गया, ठीक है। अब कैसे करें इसको, सिंप्लीफाई कैसे करें, काट पाट कैसे सकते हैं, किस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो तो सकता होगा कुछ ना कुछ, बिना इसके तो फिर क्वेश्चन तो बनेगा नहीं ना। ऐसा करो जी, आप थोड़ा सा और नीचे जाओ, शायद दिक्कत आ रही है हमारे को। एक काम करते हैं, मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो 3 रेस्ट पावर x बाई 2 का होल स्क्वायर कर दूँ और ये 3 का स्क्वायर कर दूँ, माइनस सॉरी इंटू, इसको ऐसे कैसे रहना, तो 3 रेस्ट पावर x माइनस 3 होल अपॉन में डिनोमिनेटर 3 माइनस 3 रेस्ट पावर x बाई 2, 9 प्लस 3 डॉट 3 की पावर x बाई 2 प्लस 3 रेस्ट पावर x। मैंने आपको क्या बताया था, चेक करते रहना चाहिए कि x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, डाल के चेक करते रहना है। अच्छा लिमिट मैंने कहीं लिखा है, एक साथ बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हम, तो ये x² माइनस y² दिख रहा है आपको, इसलिए ही किया था। 3 रेस्ट पावर x बाई 2 माइनस 3, 3 रेस्ट पावर x बाई 2 प्लस 3 इंटू 3 रेस्ट पावर x माइनस 3 होल अपॉन में 3 माइनस 3 रेस्ट पावर x बाई 2, 9 प्लस 3 डॉट 3 की पावर x बाई 2 प्लस 3 रेस्ट पावर x, ठीक। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ही तो आ जाएगा, टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, बस तो टर्म कैंसिल कर देना।
तो इसकी टर्म कैंसिल कर दी तो आंसर आ गया माइनस और 3⁻x/2 प्लस 3⁻x -3 और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 9 प्लस 3.3 प्लस 3⁻x और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 2। ठीक है, और आप डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 तो क्या हो जाएगा 3⁻1 प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा 3⁻2 माइनस 3, नीचे क्या रह जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 3⁻2/2 प्लस 3⁻2। सही है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये आ गया 3 और 3 6, ये 9 माइनस 3 6, नीचे 9 प्लस ये 2/2 कैंसिल हो गया 1, 3 इंटू 3 9 प्लस 9, तो 6 और 6 12, 9 3 27, 3 चौक 12, 3 नीम 27, लिमिट 4/9, आंसर आ गया 4/9। छः 12 3 3 4 12, 3 9 27। अरे 6 और 6 12, अरे कैसे बातें कर रहा हूँ मैं भी। 6 और 6 36 है, 36 होता है 36। माइनस का निशान भी हमारे साथ चल रहा था, सही है। तो दिस विल बी कितना हो जाएगा 3 से 12, 9 से 9 चौक 36, 9 3 27, सो -4/3 इज योर आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 2 डाल दे, नहीं डाली ना। समझ आया क्वेश्चन? 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 है हर जगह में, लिमिट x टेंड्स टू 2, 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 ठीक है। सो ओवरऑल ऐसे ही थीम बनती है। देखो अब सिंपल सी बात है, कहा जाए तो ये केवल एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल सीरीज का क्वेश्चन बना, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल वाला कंसेप्ट, ठीक है, और फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसमें तो कुछ मतलब कुछ वो वाली बात ही नहीं है, कोई एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। चलो दोबारा देखना है इसको, चलो अगला पेज पे ले जाओ भाई, कट करके इसको, क्योंकि बस अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस सीरीज़ का, ये सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर हमारी कुछ एक फॉर्म रह गई है, एक इन्फिनिटी की रह गई, एक छोटी सी सीरीज़ है, बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो अगले लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा वो तो खैर ख़त्म। देख लो एक बार इस क्वेश्चन को पूरा, एक बार दोबारा देख लो पूरा एक शॉट में, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको दोबारा आराम से देखो ठंडे दिमाग से, ठीक है। चलो पॉज करके भी देख सकते थे। अब बात करते हैं ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, आपके पास देखो कैसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर होल क्यूब। तो प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए आपको, नीचे एक्स क्यूब चाहिए तो इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। फिर नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, इसके लिए भी अगर प्रॉपर्टी डालनी है तो यहाँ भी एक्स क्यूब चाहिए, इसको भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू 0 कर दो, यहाँ भी लिमिट एक्स टेंड टू 0 कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स की पावर क्यूब बना हुआ है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर क्यूब बना हुआ है, यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, यहाँ भी लिमिट एक्स टेंड टू 0 है। तो ये आंसर 1 क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 क्यूब, तो आंसर आ गया 1। बस एक्चुअली ये जो है ना, जैसे ऊपर 1 क्यूब नीचे 1 क्यूब लिख कर दिखाना चाहिए, पता है क्यों लिख कर दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे मालूम चलता है कि वो क्यूब ना नीचे वाला है या ऊपर वाला है, ऐसे इस तरीके से, क्लियर।
तो कई को आपको चेक करना हो ना तब चेक कर पाते हो, इसलिए लिखना चाहिए। दिख तो रहा है 1, सीधा भी 1 लिख देते, इसको भी 1 लिख देते, लिख सकते थे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है। लेकिन एक साथ फालतू लिखने से पूरी क्लियर दिखती है सामने, ठीक है। चलो तो ये क्लियर, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था, आज की सीरीज अच्छी रही, ठीक है। पूरी सीरीज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज करी, बेसिक उसका फंडामेंटल में समझ गए। अगर आप ये सीरीज करके रखोगे तो क्या होगा, ये याद करके रखना, ठीक है। जो एक्सेप्शनली अपने आप को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं कि हाँ सर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ए का तो हम कर पाए, बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। ये सीरीज जिसको याद है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उससे पहले तो सिंपल हमने रैशनलाइजेशन ही किया था और कुछ नहीं किया था, फैक्टराइजेशन ही किया था, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर एक तो हम 1⁻∞ का कंसेप्ट एक करना है, और कुछ हम लिमिट्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस के करेंगे, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है वो तो हो गए, लेकिन थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन भी हैं, वो भी करेंगे। और ये लेक्चर को करेंगे अगले क्लास के अंदर, हम लिमिट्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इसको अच्छे से रिवाइज करो। टिल देन बाय बाय।